हेलो दोस्तों। बजाज होल्डिंग ग्रुप की कंपनी बजाज फाइनेंशियल लिमिटेड को लेकर के बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। इसने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी कर दिया और क्वार्टर फोर का रिजल्ट इसका धमाकेदार है। पूरा एकदम जबरदस्त इसका रिजल्ट है। इसका अच्छा खासा इसमें तेजी देखने को मिली है और जिसकी वजह से कल जैसे ही आपका ये मार्केट ओपन होगा इसका प्राइस आपको बहुत ज्यादा मूव करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो आज जो रिजल्ट आया क्वार्टर फोर का ये मार्केट बंद होने के बाद आया है और साथ ही इस कंपनी ने अपना डिविडेंड भी जारी किया और अच्छा खासा डिविडेंड की बात करी है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर इसका जो रिजल्ट आया है क्वार्टर फोर का रिजल्ट वो धमाकेदार है, तो वो कितना ज्यादा धमाकेदार है और साथ ही कितना ज्यादा इसमें तेजी देखने को मिली है और इसका जो डिविडेंड जो इसने ऐलान किया वो कितना रुपए का डिविडेंड देने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों अगर हम अभी बात करते हैं तो आप देख सकते हो बजाज फाइनेंशियल लिमिटेड का 7,296 रुपये चल रहा है और आज के दिन में 0.45% से आपका ये डाउन गया है। और अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 6.75% से तेजी देखने को मिला है और अगर एक महीने की बात करते हैं तो 5.58% और अगर हम बात करते हैं 6 महीने तो 6 महीने में देखिए 1.70% से इसमें डाउन देखने को मिला। 2024 की बात करते हैं तो 0.04% से डाउन देखने को मिला और एक साल की बात करते हैं तो मात्र इसमें 20.48% की तेजी देखने को मिली है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है वो उतना ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो है वो धमाकेदार रिजल्ट है जिसने इसका धूम मचा देगा। कल के जैसे ही मार्केट ओपन होगा इसमें बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा ही इसका रिजल्ट निकल के आया। तो चलिए दोस्तों हम इसका देखते हैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट को लेकर के इसने क्या कहा इसको लेकर। तो देखिए बजाज फिनसर्व के अंदर आने वाली सब्सिडरी कंपनी बजाज फाइनेंशियल ने अपना जो है वो आज आपका जितने भी आपका रेगुलेशन के सामने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया, जिसमें दो चीजें इसने कहा। सबसे पहले इसने जो स्टैंड अलोन अपना कंसोलिडेट जो है वो आपका रिजल्ट जारी किया और दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा इसने बताया वो है कि इसने जो है वो आप देख सकते हो रिकमेंडेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर ऑफ एंडेड 31 मार्च 2024। यानी कि इसने जो है वो सबसे पहले आपका कंसोलिडेट रिजल्ट जारी किया क्वार्टर फोर का और दूसरा अगर बात करते हैं तो इसने कहा है कि ये जो है वो डिविडेंड देने वाली है। तो कितना का डिविडेंड देने वाली है तो यहाँ पे देख सकते हो कि 36 रुपया का पर शेयर डिविडेंड देने वाली है, जो कि आपका 1800% का रहने वाला है। अगर इसके फेस वैल्यू की बात करें जो 2 रुपया है तो इसके हिसाब से इसका 1800% का ये डिविडेंड आपका देने वाली है। और अगर हम बात करते हैं तो इसने जो कहा है उसके लिए कहा है कि 26 जुलाई 2024 और 27 जुलाई 2024 में आपका ये क्रेडिट हो जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा। यानी कि आपका अगर पास आपके ये है तो यहाँ पे आपके जाकर के आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो फर्दर pursuant to the regulation 42 of the SEBI listing regulation, the record date for the purpose of determining the member eligible to receive the dividend for the financial year ended 31st March 2020 has been fixed as 21st June 2024। यानी कि अगर 21 जून 2024 तक अगर आपके पास शेयर है तभी आपको ये 36 रुपया का जो डिविडेंड है वो आपको मिल पाएगा। तो आप देख सकते हो कि 1800% का आपका स्ट्रॉन्ग आपको जो है वो डिविडेंड दे चुकी है और इसका ऐलान कर दिया है और ये जो होगा वो आपको क्रेडिट हो जाएगा 26 जुलाई और 27 जुलाई के बीच में। लेकिन इसके लिए आपको जो है वो 21 जून 2024 में आपके पास इसका डिविडेंड होना चाहिए। और कब अनाउंस किया है तो अप्रूव किया है 5:15 पर आपका अनाउंस किया है। तो आप देख सकते हो मार्केट बंद होने के बाद किया है और इसी का असर है कि कल आपको बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसने कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल डेटा क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया है उसमें इसने ईयरली और क्वार्टरली में कैसा परफॉर्म किया है और अच्छा खासा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास बजाज फाइनेंशियल का डेटा आ गया पूरा, क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया पूरा। तो चलिए एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपका चेंजेस देखने को मिला है। क्वार्टरली बात करते हैं तो देखिए क्वार्टर फोर अगर बात करते हैं 2024 तो 3,30,615 करोड़ हो गया और वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर फोर 2023 की तो 2,47,379 हो गया था, जो कि 34% से बढ़ा है। और अगर हम ईयरली की बात करते हैं तो 3,30,615 करोड़ और अगर बात करते हैं 2,47,379 करोड़, ये भी आपका 34% से आपका चेंज हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की तो आप देख सकते हो जहां पे आपका क्वार्टरली में देखिए 28% का आपका चेंज देखने को मिला है। 6,254 करोड़ था 23 में फाइनेंशियल ईयर और 8,013 करोड़ पहुंच गया है 2024 में। वहीं अगर हम ईयरली की बात करते हैं तो ईयरली भी देखिए 29% से आप देख सकते हो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। आपका 22,989 करोड़ था और अभी देखिए 29,582 करोड़ हो गया है। तो देख सकते हो कि आपका जो है वो 29% से बढ़ा है। नेट टोटल इनकम की अगर बात करते हैं तो इसमें भी देखिए 25% का आपको जो गेन देखने को मिला है। आपका 7,775 करोड़ से आपका बढ़ करके 9,714 करोड़ पहुंच गया है। और अगर हम ईयरली बात करते हैं तो ईयरली भी आप देख लीजिए 26% से इसका बढ़ा है। आप देख सकते हो 28,858 करोड़ था और अभी देखिए बढ़ करके 36,258 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो कि आपका जो है वो 26% ये भी बढ़ा है। हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो अगर क्वार्टरली बात करते हैं तो देखिए 20% का आपका गेन देखने को मिला है। 4,261 करोड़ था 2023 में और अभी बढ़ करके 5,105 करोड़ हो गया है। अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो ईयरली बेसिस पे भी देख लीजिए 24% का इसका चेंज देखने को मिला है। आपका देखिए 2023 में 15,528 करोड़ था और अभी बढ़ करके 19,310 करोड़ पहुंच गया है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो ये भी देखिए अच्छा खासा गेन देखने को मिला है। 21% का गेन देखने को मिला है। 2023 में इसका 3,158 करोड़ था और 2024 की बात करते हैं तो 3,825 करोड़ पहुंच गया। और अगर ईयरली की बात करते हैं तो 2023 में आप देखिए 26% से आपका बढ़ा है 2023 से 2024 में।
11,508 करोड़ था और अभी देखिए 14,451 करोड़ पहुंच गया है। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसमें जो है वो अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। क्वार्टरली की बात करते हैं 34%, 28%, 25%, 20% और 21% के आसपास से बढ़ा है। और अगर हम ईयरली की बात करते हैं तो ये भी 24%, 29%, 26%, 24% और 26% के आसपास से बढ़ा है। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसमें बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की, तो आप देख सकते हो अर्निंग पर शेयर में भी आपका 18% से आपका तेजी देखने को मिला है। जहां पे ये 52 रुपया 30 पैसे था 2023 में, वहीं आपका देखिए 61 रुपया 90 पैसे हो गया 2024 में। क्वार्टरली बात करते हैं और अगर हम ईयरली बात करते हैं तो इसमें देखिए आपका ये 24% से बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं तो 2023 में 190 रुपये 50 पैसे था, वहीं आपका बढ़कर के 236 रुपया 90 पैसा हो गया। तो आप देख सकते हो ये 24% से बढ़ गया है। और अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू नेट टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए 34.2% था, इसको घटा करके 34% कर लिया। ये बहुत अच्छा है क्योंकि एक्सपेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा बढ़िया है। और अगर हम ईयरली की बात करते हैं तो देखिए 2023 में 35.1 पर 10% था, वहीं आपका 34% हो गया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की, तो आप देख सकते हो लगातार इसमें जो है वो तेजी देखने को मिली और 10-20 नहीं, कम से कम 30 से 35% की देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये आपका 21% से देखने को मिला क्वार्टरली बेसिस पे, और ईयरली बेसिस की बात करते हैं तो 26% से देखने को मिला। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसने बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्गली Q4 रिजल्ट और ईयरली बेसिस पे रिजल्ट जारी किया, जिसका असर कल आपको देखने को मिलेगा इसका स्टॉक प्राइस पे। जैसे ही मार्केट ओपन होगा इसमें बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को मिलेगी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि मनी कंट्रोल ने इसके बारे में क्या कहा है इसको। तो देखिए मनी कंट्रोल पे हम आ गए। बजाज फाइनेंस Q4 रिजल्ट आया, जैसे नेट क्वार्टर जो है वो आपका 21% से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया। जाहिर सी बात है 3,825 करोड़ बढ़ गया और 36 रुपया आपका जो है वो डिविडेंड पे डिक्लेयर कर दिया, जिसको मैंने बताया आपका। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए इंडिया की लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस आपकी लेंडर है। यानी आप देख सकते हो जितना भी मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं तो आपके बजाज फाइनेंस करवा देते हैं। तो इंडिया की लार्जेस्ट आपकी है बैंक नॉन बैंकिंग लेंडर कंपनी, जो आपकी बजाज फाइनेंस के नाम से चलती है। और आपने आज जो है 25 अप्रैल को जो है इसने 21% के ग्रोथ से आपका कंसोलिडेट प्रॉफिट आपका दिखा दिया, जो 3,825 करोड़ का है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो इसने जो है वो 36 रुपए का आपका डिविडेंड भी दे दिया, 2 रुपए के फेस वैल्यू पे। अब चलिए दोस्तों बजाज फाइनेंस के बारे में जाकर के देख लेते हैं थोड़ा सा कि बजाज फाइनेंस जो है वो इसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये हम आ गए इसके साइड पे। तो देखिए a subsidiary of Bajaj Finserv Limited, Bajaj Finance is a deposit-taking non-banking finance company registered with the Reserve Bank of India and classified as a NBFC investment and credit company। जाहिर सी बात है NBFC कंपनी है जो कि आपको लोन देने का प्रोवाइड करती है, छोटे से लेकर के बड़े लोन देने का, और सब्सिडरी है बजाज फिनसर्व की। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो सिंस इंसेप्शन वी हैव लेवरेज टेक्नोलॉजी टू लॉन्च 22 product lines and 46 products valid for the retail, MSME and commercial consumer with major product involvement such as EMI कार्ड एंड फ्लेक्सी। देखिए EMI आपको देने को प्रोवाइड करती है, यानी कि आप जितना भी मोबाइल लैपटॉप ये सब लेते हैं, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बजाज जो आपके फाइनेंस जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, और इसी को आपके ये सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। अगर आगे की बात करते हैं तो वी आर ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड इन द कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल फर्स्ट इंटरप्राइजेस थ्रू ओमनी प्रेजेंस अक्रॉस फिजिकल मोबाइल एंड वेब मीडियम लेड बाय ए पेमेंट प्लेटफॉर्म। यानी कि पेमेंट प्लेटफॉर्म की तरह ये काम करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए लगातार आपके बढ़ रही है। तो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि आपके सब्सिडरी है बजाज फिनसर्व की, और आपका ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस के रूप में जो आपका EMI के तहत, फ्लेक्सी के तहत आपका ये लोन प्रोवाइड करती है। 26 प्लस प्रोडक्ट इसके पास है। और अगर हम बात करते हैं तो ये 22 अभी लॉन्च कर चुकी है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस की तरह काम करती है। तो दोस्तों जैसे ही कल मार्केट ओपन होगा बजाज फाइनेंस में बहुत ही अच्छा आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जो Q4 का रिजल्ट है ये बहुत ही अच्छा खासा आपको देखने को मिला, और साथ ही इसने जो 36 रुपया का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी वजह से इसमें और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जो आपका बजाज फाइनेंस की तरफ से निकल के आ रही थी इसके Q4 के रिजल्ट रिगार्डिंग, साथ ही इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया इसके रिगार्डिंग। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।